बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं एमयू ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की टोटल जो सालाना पावर कंजम्पशन है वो 25 टेरावाट है, जो कि अगर हम लोग मेगावाट में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 2.5 करोड़ मेगावाट बनती है सालाना। इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इस पावर को बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कोल एनर्जी है, ऑयल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सेफ़ और इको फ्रेंडली तस्वुर की जाती है वो है सोलर। सोलर के ज़रिए जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है और ना ही उसकी किसी किस्म की कोई एमिशन होती है। एमिशन से मुराद किसी किस्म का कोई ताबकारी या धुएँ का अखराज, ना ही किसी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड, और माहौलियात के लिए बहुत ही यानी कि माहौल दोस्त किस्म की टेक्नोलॉजी समझी जाती है। और वैसे भी सोलर एनर्जी इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह दुनिया में ऑयल का क्राइसिस अक्सर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल तो हो रही है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसको बहुत ही एहतियात से यानी कि इसके ज़रिए एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि इसके ज़रिए अक्सर होता है कि तापकारी वगैरह का अखराज जो है वो होता है। और इसकी एक मिसाल हमें नज़र आती है, चेरनोबिल में एक वाक़या हुआ था रशिया में। यूएसएसआर गालिबन उस वक़्त होता था, और यूएसएसआर में ये एक चेरनोबिल के मकाम पर ये एक इमिशन हुई थी और एक तापकारी का अखराज हुआ था, जिसने बहुत ज़्यादा उस इलाके में तबाही मचाई थी, और अब तक वहाँ क्या कहा जाता है कि किसी इंसान का रहना मुमकिन नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेफ़ मेथड है वो सोलर एनर्जी ही है। हालिया कुछ अरसे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी पे काम हुआ है, जिसमें साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की है, जिसके मुताबिक अगर हम लोग सहारा डेज़र्ट, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े डेज़र्ट में शुमार होता है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, और ये बहुत बड़ा ख़ित्ता है दुनिया का, जहाँ पर साल के 12 महीने सूरज जो है 12 घंटे वो अवेलेबल रहता है। साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की है और उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक मिलकर सहारा डेज़र्ट के 1 या 2% हिस्से पर सोलर पैनल्स लगा दें, तो इसकी मदद से 25 टेरावाट, जो कि दुनिया की मेन पावर कंज़म्पशन है सालाना, हम उसको ईज़िली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनेगा, और इसके अंदर अगर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं तो ये पूरी दुनिया को पावर सप्लाई करने के लिए काफ़ी होगा, और ये बहुत ही माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी होगी। और वैसे भी ये ख़ित्ता जो है, और इस जैसे बहुत से ख़ित्ते जो हैं दुनिया में बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर उनको हम लोग पॉजिटिवली और इस तरह उसका इस्तेमाल एक अच्छे सेंस में कर लें, तो उसकी मदद से हम लोग अपनी जो पावर की ज़रूरियात है दुनिया भर की, वो पूरी कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा कुछ यूँ कि एक तो आपकी जो माहौल में जितनी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, और हमने जिस तरह एक पहली वीडियो में भी देखा कि किस तरह हमारे माहौल को आलूदगी ने किस तरह मुतासिर किया, और हमारे दुनिया का जो टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी? एक अंदाज़े के मुताबिक इसकी कॉस्ट जो निकाली गई है वो तकरीबन 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर निकाली गई है, और ये टोटल अगर देखा जाए तो जितने दुनिया के अच्छे अमीर ममालिक हैं, अगर उनका जीडीपी देखा जाए सालाना, तो उसका 10% भी नहीं बनता। और अगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, क्योंकि जो सोलर टेक्नोलॉजी है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम लोग देखें तो इसके जो अगर सोलर सेल्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं, वो भी बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि 25-30 साल तो इसकी मिनिमम यानी कि लाइफ होती है। और अगर ये तमाम ममालिक मिलकर इस तरह की एनर्जी में इन्वेस्ट कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि ये दुनिया के लिए और ख़ुद उन ममालिक के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल फिर भी दुनिया में बहुत सी जगहों पर होता रहेगा। लेकिन उसके अल्टरनेटिव भी कई निकल रहे हैं और उस पे काफ़ी कंपनीज़ जो है काम कर रही हैं। टोयोटा हो गई, होंडा हो गई और इस जैसी बहुत सी कंपनियां जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड जो इंजन हैं उन पे काम कर रही हैं। इसके अलावा टेस्ला और इन 2 कंपनीज़ जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया टोयोटा और होंडा में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये इनको बार-बार चार्ज करना पड़ता है और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसका अल्टरनेटिव दूसरी कंपनीज़ ने यही निकाला है कि हाइड्रोजन बेस्ड जो है वो इंजन बनाए जाएँ जो कि ज़्यादा माहौल दोस्त हैं और उनका कोई इमिशन वगैरह एज़ सच नहीं है और वो एक तो जो फ्यूल है वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं वो काफ़ी उसके मुकाबले में सस्ता भी होगा और माहौल दोस्त भी होगा और वो एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इन टेक्नोलॉजीज़ पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। अगर हम लोग सोलर की बात कर रहे थे जिस तरह पहले तो सोलर तो अगर हम लोग ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाएँ तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन के मदार से बाहर जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको कोई फ्यूल जो है वो रन नहीं कर रहा बल्कि ये वो सारी सैटेलाइट्स भी जो हैं वो सोलर पावर पे हैं और इवन के जो आपके जो स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो भी उसका भी जितना भी निज़ाम चल रहा है वो सोलर पे ही चल रहा है। तो सोलर तो हमारे पास ऐसी कुदरती हमारे पास एक नेमत है और मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आने वाले वक्तों में एनर्जी के जितने भी क्राइसिस हैं दुनिया के हिस्सों में इसको बड़ी आसानी से हम लोग उस पर काबू पा सकते हैं। ये है भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव और अगर हम लोग 25 टेरावाट बिजली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बनाना चाहें तो उस पे तकरीबन 50 से 60 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा आ जाता है जो कि 10 गुना ज़्यादा है सोलर टेक्नोलॉजी से। और सोलर टेक्नोलॉजी की जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत यानी कि ईजी और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को चाहिए कि वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने पर अपना जितनी भी कंसंट्रेशन है वो लगाएं बजाय इसके कि हम लोग ऐसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करें जो कि ना तो माहौल दोस्त हैं और जिनके मिसाल के तौर पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। सोलर को अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम लोग छोटे पैमाने पे करना चाहें जिस तरह सहरा मौजूद है हमारे यहाँ पे भी चोलिस्तान का सहरा है इवन के थर का सहरा है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर साल के ज़्यादा महीने जो हैं वो धूप जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। तो अगर हम लोग ये चीज़ें कर लेते हैं वन टाइम कॉस्ट तो होगी इसकी लेकिन उस वन टाइम कॉस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपको अगले कई सालों तक बग़ैर किसी यानी कि प्रॉब्लम के बहुत ही सस्ती जो बिजली है वो मिल सकती है। अगरचे इस पे काम हो रहा है और काफ़ी हद तक हमारी हुकूमतों ने इस पे काम भी किया है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो की ज़रूरत है और इस शोबे को सब्सिडाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।